में बलिदान। एक खूका लकड़बग्घी ने गांव वालों को बहुत परेशान कर रखा था। रात में वह चुपके से गांव में घुस आता, कभी किसी पशु को मारकर उठा ले जाता तो कभी किसी बच्चे को। लकड़बग्घी मारने की गांव वालों ने बहुत कोशिश की, पर वह हाथ नहीं लगा। बाहर से शिकारी भी बुलाए गए, लेकिन वे भी उसे मारने में असफल रहे। चारों ओर से निराश गांव वालों ने सोचा, चलकर बुजुर्गों से सलाह लेनी चाहिए, अब तो वही कोई रास्ता सुझा सकते हैं। वे सब मुखिया समेत बुजुर्गों के पास पहुंचे। उनके सामने अपनी समस्या रखकर उपाय पूछने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, जानवर आग से डरते हैं, रोज रात को गांव के चारों ओर आग जलाए रखो, लकड़बग्घा हरगिज नहीं आएगा। लेकिन यह तो बहुत मुश्किल काम है, एक युवक ने तर्क किया। भला इतनी लकड़ी आएंगी कहाँ से? घरों में चूल्हा जलाने के लिए भी तो ठीक से लकड़ी नहीं मिलती। युवक की बात लोगों को उचित लगी। कुछ देर बाद एक दूसरे बुजुर्ग ने कहा, चलो लकड़ी नहीं तो ना सही, फिर तो ऐसा करो भैया, गांव के चारों ओर एक गहरी खाई खोद लो, उसमें लपालप पानी भर दो। लकड़बग्घा तैरना तो जानता नहीं है, गांव में घुस ही नहीं पाएगा। हाँ, यह तो हो सकता है। कुछ लोगों ने दूसरे बुजुर्ग का समर्थन किया, पर तुरंत उनकी बात काटते हुए वही युवक फिर से बोला, खाई खोदना मुश्किल नहीं है, लेकिन इतना पानी आएगा कहाँ से? गांव के अधिकांश कुएं तो सूख रहे हैं। बात तो सही है, कुछ लोग युवक से सहमत होते हुए, लेकिन गांव का मुखिया युवक को छिड़कते हुए बोला, मैं देख रहा हूँ तुम हर बात में नुक्स निकाल रहे हो। अगर तुम इतने ही अक्लमंद हो तो फिर स्वयं कोई रास्ता क्यों नहीं खोज लेते? क्यों अपना और बुजुर्गों का समय जाया कर रहे हो? युवक मुखिया के बात का बुरा ना मानते हुए बोला, बड़ों के सामने मुंह खोलते हुए मुझे संकोच हो रहा था मुखिया जी। वैसे एक तरकीब है मेरे दिमाग में। उसकी बात सुनकर लोगों के चेहरे पर उत्सुकता दौड़ आई। कुछ सोचते हुए बोला, एक भारी भरकम पिंजरा तैयार करवाइए जो अपने आप बंद हो जाता हो। मुखिया उसकी बात पर व्यंग से हंस पड़ा और बोला, अरे खाली पिंजरे में लकड़बग्घा ही क्यों आएगा? युवक बोला, आप ठीक कह रहे हैं, खाली पिंजरे में लकड़बग्घा क्यों घुसेगा? इसलिए पिंजरे के अंदर एक पशु बांधना पड़ेगा। पशु के लालच में लकड़बग्घा पिंजरे के भीतर छलांग लगाएगा, बस उसी झटके में बंद हो जाएगा। सुबह आप लोग उसे ख़त्म कर दीजिएगा, लेकिन इसके लिए हम में से किसी को अपना पशु बलिदान करना होगा। बोलिए, मंजूर है? हाँ हाँ मंजूर है, गांव वालों ने कहा। युवक की बात लोगों को जच गई। उन्होंने शाबाशी में उसकी पीठ ठोकी। फिर गांव के लोहारों को आदेश दिया कि भी कल संध्या तक अपने आप बंद हो जाने वाला पिंजरा तैयार कर दें। पशु की कोई समस्या नहीं है, इतनी बड़ी विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए कोई भी अपनी एक बकरी खुशी खुशी दे देगा। सारी बात तय हो गई। लोग निश्चिंत होकर अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन संध्या से पहले ही पिंजरा बनकर तैयार हो गया और उसे गांव की सीमा पर रख दिया गया। अब पिंजरे के अंदर पशु पर बांधना शेष था। इसी बात पर लोगों में विवाद छिड़ गया। कोई कहता, तुम्हारे पास बहुत सी बकरियां हैं, एक दे क्यों नहीं देते? तो कोई कहता, तुम्हारे पास तो दर्जनों भेड़ें हैं, तुम ही एक दे दोगे तो कौन सी कम हो जाएंगी? तो कोई कहता, मेरे पास तो 2 ही बकरियां हैं, जरा सोचो, अगर मैंने उनमें से एक लकड़बग्घी की भेंट चढ़ा दी तो मेरे छोटे छोटे बच्चे दूध के लिए ही तरस जाएंगे। इस तू मैं कोई फैसला ना हो पाया। अंधेरा घिरने लगा। बात को कल पर टाल कर लोग अपने अपने घरों को चल दिए। लोगों की इस तोतू मैमे को देखकर युवक का मन खिन्न हो उठा। अपने झोपड़े में लौटकर वह विचार करने लगा, लकड़बग्घा हर रात किसी न किसी की जान लेकर रहता है। आज भी वह किसी न किसी की जान अवश्य लेगा। हालांकि कल अवश्य कोई न कोई अपने पशु की बलि देने के लिए राजी हो जाएगा, लेकिन अनिश्चय के कारण आज व्यर्थ ही एक निर्दोष को अपने प्राण गंवाने होंगे।
उसने सोचा अपने पशुओं के प्रति लोगों का मोह स्वाभाविक है, वे उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं, इसलिए वह लकड़बग्घे को भेंट चढ़ाते हुए उन्हें कष्ट हो रहा है तो क्यों ना वह स्वयं पिंजरे में जाकर बैठ जाए। लकड़बग्घा उसे खा जाएगा, लेकिन गांव वाले तो इस भयानक मुसीबत से छुटकारा पा जाएंगे। फिर वह अनाथ है, उसके मरने से किसी को कष्ट भी नहीं होगा, उल्टे सबका भला ही होगा और उसका भी सार्थक हो जाएगा। युवक तुरंत पिंजरे में जाकर बैठ गया और लकड़बग्घे की आने की प्रतीक्षा करने लगा। सुबह जब वह गांव वाले सोता दिनचर्या के लिए खेतों की ओर निकलते तो अचानक उनकी दृष्टि पिंजरे की ओर पड़ी। पिंजरे में बंद लकड़बग्घे को देखकर वे हैरान रह गए। वह सब भागे भागे पिंजरे के पास पहुंचे। भीतर का दृश्य देखते ही उनकी आंखें विस्मय से फट पड़ी। युवक की अधखाई लाश पिंजरे के भीतर पड़ी थी और लकड़बग्घा अपनी मौत की घड़ियां गिन रहा था। सभी की गर्दनें लज्जा से झुक गईं, आंखें भीग गईं। युवक ने अपने प्राणों की बलि देकर सारे गांव को संकट से उबार लिया था और उनके सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया था जो वास्तव में सबके लिए प्रेरणा बन गया।